बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। फाइंड मालूम करें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए हुए नंबर्स का बाय यूजिंग इस्तेमाल करते हुए डिवीजन मेथड, डिवाइड करने का तरीका। डिवाइड करने के तरीके से हमने HCF मालूम करना है। ये स्टूडेंट देखें, इसका ए पार्ट 13, 65 ये दो नंबर है। तो डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड करना है। आपने देखना ये होता है कि इसमें से नंबर बड़ा कौन सा है। तो देखिए 65 यहाँ पर बड़ा नंबर है, 13 छोटा नंबर है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसको आप लोगों ने अंदर रखना होता है और डिवाइड करने लग जाना होता है। 65 को मैंने अंदर रखा और 13 को बाहर लिखा। अब वही काम करना है कि आपने 13 का टेबल पढ़ना है, या तो 65 आए या उससे छोटा रहे। तो 13 का टेबल अगर नहीं आता तो आप 13 का टेबल लिख लोगे साइड पे। 13 1 ज़ा 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 आया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26 आ जाता है। 13 को अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 39 आ गया। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 52 आ गया। फिर 13 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 65। देखें 65 पूरा आ गया 5 के साथ, तो लिहाजा हम 65 के नीचे 65 लिख देते हैं। और इसका आंसर क्या है, 5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया था 13 को तब आया था, तो लिहाजा यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं और रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है 13 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लिया है, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या है 13। आपने 5 को आंसर के तौर पे नहीं लेना, HCF के दौरान आपने 13 को आंसर के तौर पे लेना है। जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया हो वो HCF होता है। तो लिहाजा हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 13। तो इसका 13 HCF बन गया। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें 25 75। तो इसमें भी आपने नंबर बड़ा देखना है कौन सा है। 75 बड़ा नंबर है तो 75 को आप अंदर रखोगे और जो छोटा नंबर है उसे बाहर रखोगे। 25 छोटा है उसे बाहर लिख लिया। अब आपने 25 का टेबल पढ़ना है, या तो 75 आए या उससे छोटा है। तो हमें टेबल नहीं आता 25 का, इसलिए आप टेबल अपना बना लोगे खुद। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आता है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10, 0 आया 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 50 आ जाता है। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7। तो देखें 75 आ गया है 3 के साथ, लिहाजा हम 75 के नीचे 75 लिख लेंगे। और किसके साथ आया 3 के साथ, तो 3 हमारा आंसर बनता है और माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब है 25 ने पूरा पूरा डिवाइड कर लिया है। लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला नंबर कौन है 25। तो हम लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 25। डी स्टूडेंट इसमें देखें 42 98 ये दो नंबर है। 98 सबसे बड़ा नंबर है तो 98 को हमने अंदर रखना है और 42 पे डिवाइड करना है। तो आपने 42 का टेबल पढ़ना है कि 98 आए या उससे छोटा रहे। तो नहीं हमें आता 42 का टेबल, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके टेबल बना लेंगे। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 ही आना है। अब 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 84 आता है। 42 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 126। 3 से मल्टीप्लाई करने से 42 को बड़ा नंबर आ जाता है और 2 से करने पे 84 छोटा नंबर आता है। तो आपने 98 से छोटा नंबर यूज़ कर लेना है जो इससे ज़रा सा छोटा है। बड़ा नंबर नहीं हम यूज़ कर सकते और ज़्यादा छोटा भी हम यूज़ नहीं कर सकते। 42 बहुत ज़्यादा छोटा है और 84 कम छोटा है, तो इस वजह से 84 को आप यूज़ कर लोगे। 84 आपने यहाँ पर लिख देना है। और 84 किसके साथ था, 2 के साथ आया था, तो 2 यहाँ पर आंसर में चला गया। अब 8 में से 4 निकालें तो आंसर 4 आ जाता है और 9 में से 8 निकालें आंसर 1 आ गया। अब देखें 14 छोटा हो गया है और 42 बड़ा हो गया है। तो क्योंकि बड़े नंबर को हमने अंदर रखना होता है, तो इसलिए अब आप 42 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख लोगे।
42 इधर आ गया क्योंकि 42 बड़ा हो गया था ना, तो इसलिए इसको अब डिवाइड करेंगे 42 को 14 पे। तो फिर से हमें 14 का टेबल नहीं आता, इस वजह से हम क्या करेंगे 14 का टेबल अपना खुद बना लेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2 और 28 आ गया। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 और 1 4, 42 आ गया। यहाँ पर भी 42 है, तो 14 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 42 हमें दे दिया। तो इसलिए आप 42 के नीचे 42 लिख लो, रिमाइंडर 0 बचता है। और किसके साथ आया था 3 के साथ, यहाँ पर 3 लिख दें। तो किसने सबको डिवाइड किया 14 ने सबको डिवाइड कर लिया, लास्ट में रिमाइंडर 0 दे दिया। तो 14 सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला है, इस वजह से 14 को HCF कह देंगे। तो HCF इज इक्वल टू 14। तो इस नंबर का इन दो नंबर का HCF 14 आ गया। अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो 42 को 14 पे डिवाइड करो तब भी डिवाइड हो जाएगा, और 98 को 42 पे डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमें इसका पता भी चल सकता है। ये स्टूडेंट इसमें देखें कि 16, 20, 73 नंबर्स उसने दे दिए हैं। आपने कोई से 2 नंबर पिक कर लेने हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि 2 नंबर पिक करते हुए कि जो बड़ा नंबर है वो अंदर रखना है। तो ये स्टूडेंट देखिए मैं पहले 2 नंबर को ही ले लेता हूँ। यहाँ पर 16 और 20 है, तो 20 बड़ा नंबर है इन दोनों में से, तो इस वजह से 20 को मैं अंदर रखूँगा। तो लिहाजा मैंने ऐसा किया कि 20 को यहाँ पर लिख लिया और 16 पे मैं डिवाइड करने लग गया। अब 16 का टेबल पढ़ना है, या तो 20 है या उससे छोटा रहे। तो हमें टेबल अगर नहीं आता तो हम टेबल लिखने लग जाएंगे। 16 1 जार 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16 ही आता है, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 और 1 3, 32 आ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आपने यही 16 ही ले लेना क्योंकि वो 20 से छोटा है। तो लिहाजा आप 1 जार लोगे और यहाँ पर 16 आ जाएगा। माइनस किया, यहाँ पर 0 है, उसमें से 6 नहीं जा सकता, इस वजह से कैरी लेना पड़ेगा। तो 2 से कैरी लिया 1, यहाँ पर 10 बन गया, 10 में से 6 निकाला तो आंसर क्या आया 4। तो यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 0, तो यहाँ पर हमें 4 आंसर मिला, इसका रिमाइंडर 4 मिला है। अब क्योंकि 4 एक छोटा नंबर है और 16 बड़ा नंबर है, तो उस बड़े नंबर को तो अंदर रखना होता है, तो लिहाजा 16 को उठाकर हमने अंदर लिख लिया। अब इस पे डिवाइड करते हैं। 4 का टेबल पढ़ना है, या तो 16 है या उससे छोटा रहे, तो 4 4 जार 16 पूरा आ जाता है। तो 4 4 जार हमने यहाँ 16 लिख लिया, माइनस किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। और 4 ने हमें यहाँ पर पूरा डिवाइड कर दिया है। 16 और 20 को 4 पूरा डिवाइड कर सकता है। तो 4 यहाँ से हमारा इसका HCF बन रहा है, लेकिन हमने तो अगला भी साथ मिलाना है, तो इसलिए आप अब अगला नंबर लिख लोगे, क्योंकि अगले नंबर को मिलाकर ही आपने HCF फाइनल बताना है। तो लिहाजा हमने ये अगला नंबर लिख लिया 70, और ये जो 4 जिसने सबको डिवाइड कर लिया था यहाँ तक, उसको पिक करके यहाँ पर लिख लिया। अब 4 का टेबल पढ़ना है, या तो 7 आए या उससे छोटा रहे, तो 4 1 जार 4, माइनस करें 7 में से 4 निकालें, आंसर 3 आया, 0 नीचे उतर आया। अब 4 का टेबल पढ़ना है, या तो 30 है या उससे छोटा रहे, तो 4 7 जार 28, 7 जार 28 आ जाता है। अब देखें माइनस करते हैं, 0 में से 8 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे, 10 बन गया, 10 में से 8 निकाला 2 आया, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 0। तो अब ये 2 हमारे पास छोटा नंबर आ गया है, और इधर 4 बड़ा नंबर पड़ा हुआ है, तो 4 को आपने उठाकर यहाँ लिख देना है। अब आपने टेबल पढ़ना है 2 का, या तो 4 आए या उससे छोटा रहे, तो 2 2 जार 4, 4 में से 4 निकाला, आंसर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 है। तो 2 ऐसा एक नंबर है जिसने सबको डिवाइड कर दिया, 16 को, 20 को, 70 को, सबको। सबसे बड़ा नंबर कौन है जो डिवाइड करता है, वो 2 है। तो इस वजह से हमारा HCF क्या हुआ, HCF इज इक्वल टू 2। इन तीनों नंबर का HCF 2 है, सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला 2 है। ये स्टूडेंट इसमें देखें 56, 84, 88 ये 3 नंबर हैं, तो आप इनमें से कोई से 2 पिक कर लो। तो मैं 84 और 56 को पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 84 बड़ा नंबर है, इस वजह से 84 को अंदर रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने 84 को अंदर लिख लिया और 56 पे डिवाइड करने लग गया। अब 56 का मुझे टेबल नहीं आता, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि इसका टेबल लिख लेता हूँ।
तो 56 का टेबल लिखना है। 56 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 56 आ गया। फिर 56 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 2 6 ज़ा 12, 2 आया 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11, तो 112 आ जाता है। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 आ जाता है। तो ये तो 84 है, तो हमें 84 के पास ही रहना था। तो 56 1 ज़ार 56 आता है और 2 ज़ार 112 आ जाता है। 2 ज़ार तो बड़ा हो जाता है इससे, और 1 ज़ार बहुत छोटा रह जाता है, लेकिन हम छोटा ले सकते हैं, बड़ा हमने नहीं लेना, इसलिए आप 56 ही पिक कर लोगे 1 ज़ार वाला। तो 1 ज़ार वाला पिक कर लिया, ऊपर आपका 1 आ गया, यहाँ पर 56 आ गया। अब 4 में से 6 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया 8 में से, तो यहाँ 7 रह गया और ये 14 बन गया। 14 में से 6 निकाला तो बाकी कितना बचा 8, और इधर 7 बचा, 7 में से 5 निकाला, बाकी बचा 2, 28 आ गया। अब देखें 28 छोटा नंबर हो चुका है और ये बड़ा नंबर है, इस वजह से आप उसको उठाकर इधर लिख लोगे। 56 को हमने यहाँ लिख लिया और 28 पे डिवाइड करने लग गए। अब 28 का टेबल हमें नहीं आता, इसलिए टेबल लिखना पड़ेगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 28। 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 5, 56। देखें 2 टाइम 56 पूरा आ चुका है, तो लिहाजा आप यहाँ पर पूरा 56 लिख दें। रिमाइंडर 0 आया। किसने डिवाइड कितने पे हुआ 2 पे, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। किसने डिवाइड किया 28 ने। 28 ने इन दोनों को आपस में, जो ये दो नंबर थे, इनको डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से HCF हमें मिला 28, लेकिन हमें 88 को मिलाकर HCF बनाना है, इस वजह से आप दोबारा 88 को यहाँ पर पिक कर लोगे। 88 को 28 पे डिवाइड करते हैं। अब 28 का टेबल पढ़े, या तो 88 आए या उससे छोटा रहे, तो हमें टेबल नहीं आता, इसलिए हमें टेबल लिखना पड़ेगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 ज़ार 16 एंड 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 56। फिर 28 को करते हैं 3 से, 3 8 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 6, 6 और 2 8, 84। तो देखें 84 आया है जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगले से भी करके देख लें। 28 को 4 से, तो 4 8 ज़ार 32, 32 का 2 आया 3 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 और 3 11, 112 हो गया। तो 4 के साथ बड़ा हो गया है 112। हमें तो 88 चाहिए था, तो 88 के करीब 84 है, तो लिहाजा आप इसको पिक कर लो। तो 84 आप यहाँ पर लिख लें, और 3 की वजह से आया है तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा। माइनस किया, 8 में से 4 निकाला, 4 बचा, और इधर से ये अब 4 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस वजह से आपने इसको लाकर यहाँ पर लिख लिया। 28 को यहाँ पे लिख लिया। अब 4 का टेबल पढ़ें, या तो 28 है या उससे छोटा रहे, तो 4 7 ज़ार 28, 7 के साथ 28 आ जाता है 4 के टेबल में। अब रिमाइंडर देखें 0 आ गया है, और 4 ऐसा नंबर है जिसने सबको डिवाइड कर लिया, 56 को भी, 84 को भी, 88 को भी, ये सबको डिवाइड कर सकता है, इसलिए सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला है, जिसको HCF कहते हैं। तो HCF इज इक्वल टू ये नंबर 4, ये हमारा HCF आ गया। ये स्टूडेंट इसमें देखें 57, 76, 95 3 नंबर हैं। आपने कोई से 2 नंबर पिक कर लेने हैं, मैं पहले 2 ही पिक कर लेता हूँ। तो इसमें 76 बड़ा नंबर है, 76 को अंदर रखा और इसको डिवाइड किया 57 पे, 57 पे। तो 57 का टेबल नहीं आता, इसलिए लिखना पड़ेगा 57 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 57 ही आता है। फिर 57 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लेते हैं। 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, 10 और 1 11, 114 आ गया, ये बड़ा हो गया तो 57 ही यूज़ होगा। तो 57 1 ज़ार 57, यहाँ पे हमने 57 लिख दिया। माइनस करें, 16 में से 7 निकालें तो 9 आता है, और इधर 6 बच गया, 6 में से 5 निकाला 1 आया। अब 19 छोटा हो गया है, 57 बड़ा है, इस वजह से आपने 19 को बाहर रख लेना और 57 को अंदर रख लेना है। अब
19 का टेबल पढ़ें कि 57 आए, फिर टेबल नहीं आता इसलिए टेबल लिखना पड़ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 और 1 3, 38। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 9 जार 27, 7 आया 2 कैरी, 3 1 जार 3 और 2 5, 57। तो 57 आ गया, यही हमें चाहिए था। तो 3 के साथ हमें 57 मिल गया। तो इस वजह से आप इसे माइनस करो तो रिमाइंडर 0 आया। 19 ऐसा नंबर है जो 57 को भी और 76 को भी दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ से हमें 19 मिला है। अब 95 को आपने पिक कर लेना है ताकि इसको भी मिलाकर सबका HCF मिल सके। तो 95 को हमने अंदर रख लिया और 19 पे डिवाइड करने लग गए। अब हमें पता नहीं कि 19 डिवाइड करता है कि नहीं करता, तो 19 का हमें टेबल अभी आगे लिखना पड़ेगा ताकि हम 95 तक देख सकें। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं। 4 9 जार 36, 4 1 जार 4 और 3 7, 76 आया। अब फिर 19 को आगे मल्टीप्लाई करें 5 के साथ। 5 9 जार 45, 5 आया 4 कैरी, 5 1 जार 5 एंड 4 9। 95 देखें आ गया है 5 के साथ, तो लिहाजा हम यहाँ पर 5 के साथ 95 जो आंसर आया वो लिख दिया। तो इसका भी रिमाइंडर 0 आया। अब 19 ऐसा नंबर है जिसने 95 को भी डिवाइड कर लिया। इसका मतलब है सबका HCF, सबको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 19। तो 19 हमारा इसका आंसर है जिसने सबको डिवाइड कर लिया। ये स्टूडेंट इसको देखें, 16 32 96 का हमने HCF ढूंढना है डिवीजन से। तो क्या करते हैं, इसमें से पहले 2 नंबर पिक कर लेते हैं। 32 बड़ा नंबर है तो लिहाजा हम 32 को अंदर रख लेते हैं और 16 पे डिवाइड करने लग जाते हैं। अब 16 का टेबल नहीं आता, इस वजह से 16 का टेबल लिखना पड़ेगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 और 1 3, 32 पूरा आ गया है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर 32 लिख दिया, माइनस किया, रिमाइंडर 0। किसके साथ 32 आया था? 2 के साथ, तो ऊपर 2 लिख दिया। 16 ने डिवाइड कर लिया पूरा, इस वजह से 16 यहाँ 2 से HCF निकल आया। उसके बाद आप 96 का देखेंगे, क्या 96 को भी ये डिवाइड करता है कि नहीं। तो 96 को अंदर रख लिया और इस 16 को 96 पे डिवाइड करने लग गए। 96 को 16 पे डिवाइड करते हैं तो 16 का टेबल फर्दर लिखना पड़ जाएगा। इस वजह से आगे लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 जार 18, 3 1 जार 3 एंड 1 3 1 जार 3 और 1 4। अब 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ। 4 6 जार 24, 4 आया 2 कैरी, 4 1 जार 4 और 2 6, 64 आ गया। अभी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें। 5 6 जार 30 एंड 5 1 जार 5, 5 और 3 8, 5 6 जार 30, 5 और 3 8 हो गया 80। फिर से आगे 16 को मल्टीप्लाई करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जार 36, 6 आया 3 कैरी, 6 1 जार 6 और 3 9, तो 96 आ गया। इसका मतलब है 16 6 के साथ हमें 96 दे देता है। तो लिहाजा आप इसके नीचे लिख लें 96, रिमाइंडर 0 किसके साथ आया? 6 के साथ, और 16 ने सबको डिवाइड कर लिया। इसका मतलब है 16 है HCF। तो HCF इज इक्वल टू 16। ये स्टूडेंट इसको देखें, यहाँ पर 20 और 40 को पहले पिक कर लेते हैं। तो 40 इसमें बड़ा है तो 40 को अंदर लिख लिया और 20 को बाहर लिख लिया। 20 का टेबल पढ़ना है, या तो 40 आए या उससे छोटा रहे। तो 20 का टेबल नहीं आता, इस वजह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, 40। तो देखें 20 को जब 2 से किया तो 40 आ गया। 40 में से 40 निकाला, आंसर 0, और यहाँ पर 2 के साथ आया था। तो 20 यहाँ से हमें HCF मिल गया। 20 और 40 का 20 HCF मिल गया। अब 80 को भी साथ मिलाना है। तो 80 को अब इस 20 पे डिवाइड करें तो देखिए होता है डिवाइड के नहीं होता। तो 20 का टेबल पढ़ना है, या तो 80 आए या छोटा रहे।
तो इस वजह से आप 20 का आगे टेबल लिख लो। 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 0 0, 3 2 6, 60 आ गया। 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 2 8, 80 आ गया। अब देखें 20 को जब हमने 4 से किया तो 80 आ जाता है और रिमाइंडर 0 है यहाँ पे 4। तो इसका मतलब है 20 सबको डिवाइड कर सकता है, लिहाजा इन सब का HCF 20 है, क्योंकि 20 तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखें 48, 76, ये पहले दो नंबर पिक कर लेते हैं। तो इसमें 76 बड़ा नंबर है, इसलिए इसको अंदर रख लिया और 48 पे डिवाइड करने लग गए। अब 48 का टेबल पढ़ना है कि 76 है या उससे छोटा रहे, तो टेबल नहीं आता, इस वजह से हमने 48 का पहले टेबल बना लेना है। 48 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 16, 2 4 8, 8 और 1 9, 96 आया था। 2 के साथ बड़ा हो जाता है, 1 के साथ ठीक है, तो 1 के साथ 48 ही है, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर ऊपर 1 चला गया। अब 16 में से 8 निकाला, 16 में से जब 8 निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 8। 7 से 1 कैरी लेकर 16 बनाया था, तो 7 की जगह पर 6 रह गया। 6 में से 4 निकाला, 2 आया। अब ये 28 छोटा हो गया है और इधर से ये बड़ा है 48, इस वजह से 48 को अंदर रख लेंगे। अब 28 का टेबल पढ़ना है, या ताकि 48 आए या फिर उससे छोटा रहे, तो 28 का टेबल हमें नहीं आता, इसलिए लिखना पड़ेगा 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 16, 2 2 4 और 1 5, 56। 2 के साथ 56 आ गया, बड़ा हो गया है, तो 1 के साथ ही ले लेंगे। 1 के साथ क्या था 28 था, तो 1 के साथ 28 ही हमने लिख दिया। ऊपर 1 आ गया, 8 में से 8 निकाला 0, 4 में से 2 निकाला 2, 20 आ गया। अब 20 छोटा हो गया और 28 बड़ा है, इस वजह से 28 को अंदर लिख लेंगे। अब 20 का टेबल पढ़ना है, या तो 28 आए या उससे छोटा रहे, तो 20 1 20। डियर स्टूडेंट, आप माइनस करते हैं, 8 में से 0 निकाला तो 8 ही आएगा। अब देखें 8 छोटा हो गया है और 20 बड़ा हो गया है, इस वजह से 20 को अंदर ले आएंगे। तो 8 को बाहर आके 20 को डिवाइड करेंगे। 8 2 16, तो 8 का टेबल पढ़ा जाता है कि 20 है यहाँ से छोटा रहे, तो 8 2 16 हमें मिल गया। अब 0 में से 6 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया 2 से, तो इसको 1 कैरी मिला 10, 10 में से 6 निकाला 4, या 1 में से 1 0। अब देखें 4 फिर बड़ा हो गया है, सॉरी छोटा हो गया 4, और 8 बड़ा रह गया, इस वजह से 8 को अंदर रख लिया और 4 पे डिवाइड किया। तो 4 का टेबल पढ़ना है ताकि 8 आए यहाँ से छोटा रहे, तो 4 2 8, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 4 ने पूरा डिवाइड कर लिया। किस किस को डिवाइड किया, 4 ने 48 को भी डिवाइड कर लिया, 76 को भी। अब 96 की बारी है, तो 96 को पिक करके इसको डिवाइड करके देखते हैं 4 पर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 96, और किसने डिवाइड किया था, 4 ने सबको डिवाइड किया था, तो 4 को आपने पिक कर लिया। 4 का टेबल पढ़ना है ताकि 9 आए यहाँ से छोटा रहे, तो 4 2 8, 9 में से 8 निकाला 1 आया, इधर से 6 नीचे उतार लिया। 4 का टेबल पढ़ना है, या तो 16 आए या उससे छोटा रहे, तो 4 4 16। तो देखें 4 ने सबको डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 0 आया, तो 4 ने 96 को भी डिवाइड कर लिया, 4 76 को भी और 48 को भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए 4 सबका HCF है। तो लिहाजा हम यहाँ पर HCF लिख देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला इन सारे नंबर्स का कौन है, 4। ये स्टूडेंट इस नंबर को देखें तो 24, 48, 72, इसमें से पहले दो नंबर पिक कर लेते हैं। 48 इसमें बड़ा नंबर है, 48 को अंदर रख लिया और 24 पे डिवाइड करने लग गए। 24 का टेबल पढ़ना है ताकि 48 आए या उससे छोटा रहे, टेबल नहीं आता, इस वजह से टेबल लिख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 2 4 8 और 2 2 4, तो 48 पूरा आ जाता है। इसका मतलब है 2 के साथ जब 24 को मल्टीप्लाई करो तो 48 पूरा आ गया, तो 2 हमने ऊपर लिख लिया। अब यहाँ से हमारा HCF 24 आ गया।
24 और 48 का HCF 24 आ गया, लेकिन 72 को भी साथ मिलाना है, इसलिए 72 को 24 पे डिवाइड करके देखते हैं। तो अभी टेबल आगे लिख लेते हैं 24 का। 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, 72 आ गया। तो इसने 24 ने 72 को भी डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 0। और किससे हुआ था? 3 पे, 3 यहाँ पर लिख लिया, और 24 सबको डिवाइड करी जा रहा है, इस वजह से 24 सबका HCF है। तो 24 हमारा HCF है, यही इसका आंसर है। ये स्टूडेंट आप देखें 51 65, ये 2 नंबर पिक कर रहा हूँ। 65 को पहले अंदर रख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है और 51 छोटा नंबर है। तो 51 का टेबल पढ़ना है कि 65 आए या इसे छोटा रहे, टेबल नहीं आता, इस वजह से टेबल लिख लेते हैं। 51 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 51। 51 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 102 आ जाता है। ये बड़ा हो जाता है तो पहला ही लेना पड़ेगा 1 के साथ। तो 51 यहाँ पर 1 के साथ लिया था, 5 में से 1 निकाला 4 आया, और इधर 6 में से 5 निकाला 1 आया। 14 बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो गया है, और 51 बड़ा नंबर है, तो 51 को अंदर पे रख लिया। अब 14 का टेबल पढ़े, या तो 51 आए या उससे छोटा रहे, तो टेबल लिखना पड़ जाना है फिर से। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 42। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 56। लेकिन 51 है, इधर 56 आ गया, ये बड़ा हो गया है, इस वजह से आप पीछे वाला ले लो 42। तो 42 किसके साथ आया था? 42 आया था 3 के साथ, तो 3 यहाँ ऊपर लिख दिया। माइनस करते हैं, 11 में से 2 निकाला, बाकी कितना बचा? 9, क्योंकि 1 से 2 नहीं जा सकता था तो 5 से कैरी लिया। अब 5 की जगह 4 बच गया, 4 में से 4 0, इसको नहीं लिखते। 9 यहाँ पर आया, 9 छोटा हो गया, इसलिए 14 को अंदर ले आना है, तो 14 को यहाँ पर मैंने अंदर लिख लिया। अब 9 का टेबल पढ़ना है, या तो 14 है या छोटा रहे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 के साथ बड़ा हो जाता है, 1 के साथ ही लिखेंगे, 1 के साथ 9 1 ज़ा 9 ही आएगा। अब 14 में से 9 निकाला, बाकी बचा 5, तो 5 अब छोटा नंबर हो गया, इस वजह से 9 को अंदर लेकर आएंगे। तो 5 का टेबल पढ़ना है, या तो 9 आए या उसे छोटा रहे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से बड़ा हो गया तो 1 के साथ ही लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 निकाला, 4 आया। अब 4 एक छोटा नंबर बन गया है और 5 बड़ा नंबर है, इसलिए 5 को अंदर रख लेंगे। अब 4 का टेबल पढ़े, या तो 5 आए या उससे छोटा रहे। 4 1 ज़ा 4, अब 5 में से 4 निकाला, 1 आया, 1 छोटा नंबर बन गया है और ये 4 बड़ा नंबर है, इसको अंदर रख लेंगे। अब 1 का टेबल पढ़े, या तो 4 आए या छोटा रहे, तो 4 1 ज़ा 1 4 ज़ा 4, तो 4 के साथ यहाँ पर 4 मिल जाता है। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है 1 ऐसा नंबर है जिसने सबको डिवाइड किया है। तो यहाँ से हमें 1 HCF मिला है 51 का और 65 का। 51 65 का हमें 1 HCF मिला है, इस वजह से हमें अब 75 को भी डिवाइड करके देखना है। तो 75 को किस पे डिवाइड करेंगे? यही जिसने 1 ने सबको डिवाइड किया, इस पे। तो 75 को 1 पे डिवाइड करो तो 1 75 ज़ार 75 आ जाता है। तो इसका मतलब है 1 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है। तो HCF इसका क्या हुआ? 1। तो HCF यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये स्टूडेंट इसमें देखें 13 और 39 दो नंबर हैं, इनको पिक कर लेते हैं। पहले 39 ले लेते हैं, ये बड़ा नंबर है, और 13 को बाहर रख लिया, ये छोटा नंबर है। अब 13 का टेबल पढ़ना है कि 39 है या उससे छोटा रहे, टेबल नहीं आता तो इसलिए लिखना पड़ गया। 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26। 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 52। देखें 13 3 ज़ा 39 आ चुका है, इस वजह से आप वहीं पर रुक जाना चाहिए था।
रिमाइंडर 0 आ गया और 3 के साथ हमें ये मिल गया। अब 13 ने 39 को भी डिवाइड कर लिया, ये खुद को भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए अब ये HCF यहाँ से मिल गया है, लेकिन 78 को साथ मिलाना है। तो अब 78 को डिवाइड करते हैं 13 पर। अब 13 का टेबल आगे लिख लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 78 को 13 पे हमने डिवाइड करना है इसलिए। तो 5 3s are 15, 5 1s are 5 और 1 6, 65। 13 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो 6 3s are 18, 6 1s are 6, 6 और 1 7, 78। तो 6 के साथ 78 आ गया है, यहाँ पर 78 के नीचे 78 लिख लें, रिमाइंडर 0, और 6 ने सबको डिवाइड किया, 6 आंसर आया, और 13 ने सबको डिवाइड किया, इस वजह से 13 हमारा HCF है। तो HCF इज़ इक्वल टू 13। यो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। थैंक्स।